ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इस वीडियो में मैं आज आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाला हूँ थर्ड चैप्टर नंबर 3 में। चाहे कुछ करो ना करो बट ये टॉपिक तो ज़रूर करके जाना है, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसके बारे में आपको पढ़ना है विद एग्जांपल के साथ, बिकॉज़ एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन्स आ सकते हैं कि डिफाइन करने के लिए आ सकता है, या फिर कोई इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर कोई आपको रिएक्शन दिया रहेगा, केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये सारी चीज़ आपको करके रखनी है। डोंट वरी, वीडियो के एंड में देखना, वीडियो के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे चुके रहूँगा एंड ऑलरेडी जो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना एंड हाँ, अभी बता रहा हूँ पार्ट 1 को देखना मत भूलना, बिकॉज़ पार्ट 1 को देखने के बाद ही इस वीडियो पे आना एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर देना जो टेंशन है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं ऑलरेडी हमें पता है, तो लेट्स गो फर्दर कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है, जो सबसे पहला होता है और चिंदी से एकदम सिंपल सा है, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, देखो, अब इसके नाम पे ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जब कोई भी दो चीजें मिलती है, कंबाइंड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ। तो ये भी सेम है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड होते हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, टू और मोर रिएक्टेंट combine to form a combined to form a product, to form a product। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जो कि मैंने लिखा हुआ है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है जो कि एक्चुअल में है, ठीक है, लेट्स सी, NH3 प्लस HCl, तो इसके थ्रू क्या बनता है, NH3Cl। ठीक है, अब ये क्या है, अमोनिया है हमारा वो, ठीक है। HCl को पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। नाउ अगर इन दोनों का मैंने मिक्स, तो क्या बनता है मेरा, अमोनिया क्लोराइड बनता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो, ये दो एक डिफरेंट रिएक्टेंट है मेरे, दोनों कंबाइंड हुए एंड इसके थ्रू एक प्रोडक्ट बना है मेरा। तो मैं इस रिएक्शन को क्या बोलने वाला हूँ कि ये मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ये है मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो अगर ऐसे सिंपल अगर इसको डिराइव भी करना हो तो A+B = बोल सकते हैं AB। ठीक है, मतलब ये मेरा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये सब चीज़ों को, कि आप ये सब देख के आप समझ सकते हो कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो सेम इसका अपोजिट है, जिसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सेम जो कॉम्बिनेशन था उसके थ्रू उसका अपोजिट होता है। तो अब डीकम्पोजिशन में क्या होता है, वन रिएक्टेंट के थ्रू मल्टीपल मोर देन टू, लाइक बेसिकली मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी एग्जांपल दिया गया है, 2H2O जो कि मेरा वाटर होता है। अगर इसको मैंने इसके अंदर, सो बेसिकली अगर एक पानी है, पानी के अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी को डाला, सो बेसिकली क्या माना, मैंने डाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंसर्ट किया, तो उससे क्या होगा, 2H2 एंड O2 फॉर्म हो गया। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, 2H2 मतलब हाइड्रोजन फॉर्म होगा एंड यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने पानी लिया और पानी के अंदर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास किया बैटरी की थ्रू, किसी भी थ्रू, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा और ऑक्सीजन। आई होप कि इसका मतलब आपको समझ रहा हो। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो मेरे प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं वो किस फॉर्म में, किस स्टेट में है, गैस के स्टेट में। ओके, तो ये होता है मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज ट्रांसफर और अ रिएक्टेंट इज फॉर्म्ड इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट। तो एक रिएक्टेंट के थ्रू मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको दो चीजें याद रखनी है, पहले तो आपको पता होना चाहिए डिकम्पोजिशन क्या होता है। एक रिएक्टेंट, देख रहे हैं, एक ही रिएक्टेंट है, इसके थ्रू दो,
समझ में आ रहा है? जैसे एक फ्रेंड है, ठीक है? तुम्हारे एक मस्त जिगरी यार होगा तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे ट्यूशन में, ठीक है? उसने पैसे लाए ₹10, ठीक है? उसने ₹10 लेके आया, बट क्या वो अकेले खाएगा? नहीं, वो शेयर करेगा। तो मतलब इसके थ्रू क्या बन रहा है? 10 ले भाई, 5 तू खा, 5 तू खा। तो मेरा मन बोलने का मतलब ये है कि एक चीज़ के थ्रू मल्टीपल चीज़ें हो जाती है। मतलब एक ही रिएक्टेंट है, बट वो क्या होता है, डिकम्पोज़ हो रहा है। डिकम्पोज़ होने के बाद वो क्या बनता है? वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अंडरस्टूड? ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है? ओके, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जैसे ए बी है तो इसके थ्रू क्या बनेगा? ए प्लस बी। देखो ये ऐसे एग्जाम में कुछ लिखना नहीं है, ये जस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि डिकम्पोजिशन में क्या होता है। कोई भी एक प्रोडक्ट ऐसा रिएक्टेंट होता है, वो डिकम्पोज होकर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो जाता है। ओके, डेफिनेशन याद रखना, तुम्हारे टेक्स्ट में डेफिनेशन दिया है तो मेक श्योर कि डेफिनेशन को याद करना मत भूलना। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो कि है मेरा जो कि है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अच्छा, वैसे बिफोर गोइंग दैट, ये तुम्हें डिस्प्लेस का मीनिंग पता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस होना मतलब जगह चेंज होना। तो सेम वे है, ठीक है? इसमें जगह चेंज होती है, इसमें जो रिश्ते है वो चेंज हो जाते हैं, वो यहाँ पे धोखाधड़ी होती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है तुम्हें कि CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल टू क्या बनता है? वो FeSO4 प्लस Cu। अभी यहाँ पे देखो CuSO4 एक्चुअल में क्या है? कॉपर, कॉपर सल्फेट है, ठीक है? ओके, नाउ जो Fe क्या है? मेरा आयन है। ओके, ओके। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये क्या हुआ है? आयन, आयन सल्फेट एंड बेचारा अकेला लोनली कॉपर। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में क्या हुआ। देखो, ये दोनों के बीच में रिश्ता था, ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग थी, बट वो थोड़ी कमजोर थी, ठीक है? वो क्या थी? लेस रिएक्टिव हम बोल सकते हैं इसके अंदर। ये दोनों के बीच जो रिएक्शन है वो थोड़ा लेस रिएक्टिव है, कम है, दोस्ती कम है, या दोस्ती यारी कम है, रिश्ता कम है। तो जब तीसरा बंदा आ गया, ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी हो गया, मतलब जो तीसरा बंदा आ गया, इसने इसके साथ दोस्ती बना ली, इसके साथ SO4 के साथ, एंड यहाँ पे एक कंपाउंड फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। और बेचारा अकेले कौन रहेगा? मेरा CU, ठीक है? होता ना, दो लोग रहते हैं, अच्छी दोस्ती होती है, कोई तीसरा बंदा टपक जाता है एंड वो उसके मेरे फ्रेंड के साथ दोस्ती बना लेता है और तुम अकेले रह जाते हो, ठीक है? तो ये होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, यहाँ पे क्या होता है? लेस रिएक्टिव जो लेस रिएक्टिव कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है, विद द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है? क्योंकि इन दोनों के बीच जो रिश्ता था वो बहुत कम था, बहुत ज़्यादा नाज़ुक था। तो इसने क्या बोला, भाई तू छोड़, सीयू को उसने छोड़ दिया, तो सीयू बेचारा लोनली हो गया, अकेला हो गया। एंड एफी ने किसके साथ धोखाधड़ी किया? सीयू के साथ, एंड उसने दोस्ती किसके साथ बनाई? SO4 के साथ, जिसके थ्रू एक कंपाउंड फॉर्म हो गया जिसको बोलते हैं आयरन सल्फेट, ठीक है? अंडरस्टूड? यहाँ पे सिर्फ एक ही धोखाधड़ी होता है, मतलब सिर्फ क्या हो जाता है, एक बंदा अपना जगह चेंज करके किसी और के पास चला जाता है। अब वो चेंज क्या होता है? लेस रिएक्टिव जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे चेंज होके वो क्या करता है, जाता है जहाँ पे मोर रिएक्टिविटी रहता है, ठीक है? जहाँ पे रिश्ता उसका गहरा हो सकता है वो वहाँ पे चले जाता है। डेफिनेशन याद रखनी है, एंड इसके बारे में अच्छे से थोड़ा डिटेल में मतलब करके रखना, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल देंगे एंड आपको बताना है कि ये कौन से टाइप के रिएक्शन में आता है। ओके, एंड हाँ, अगर कुछ भी डाउट रहता है कि कुछ भी डाउट अगर रहेगा, आपको नोट्स वगैरह एक्स्ट्रा चाहिए होगा कुछ भी, तो PDF के फॉर्म में भी आपको दे सकता हूँ। सो मेक श्योर कि मुझे कमेंट कर देना एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना ये वीडियो को। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन, जो कि है मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ इसके अंदर देखो, ये सेम डिस्प्लेसमेंट जैसे, बस ये डबल डबल मतलब क्या होता है? दो। तो यहाँ पे सिर्फ एक धोखा नहीं होता है, यहाँ पे दो धोखे होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। अभी एग्जाम्पल में लिखता हूँ NaOH प्लस H2SO4, इसके थ्रू जो प्रोडक्ट मेरा बनता है Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है? अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? देखो, NaOH का बेचारा, ठीक है, ये दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है? मेरा Na है और OH, ये सारे दोनों चीज़ें हैं, ठीक है? यहाँ पे अभी फिर इतना हम ध्यान नहीं देते, बट ठीक है। यहाँ पे NaOH है प्लस H2SO4 हुआ, मेरा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? Na2SO4 और H2। यहाँ पे क्या हुआ? Na था, ठीक है,
दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया, Na बन गया SO4 के साथ रिश्ता बना लिया उसने, ठीक है, ये एक अलग चीज बन गया। अब ये दोनों भी अकेले भाई, ये दोनों भी एक दूसरे को धोखा दे दिया। अब ये OH ने भी इसको धोखा दिया, चल निकल, ये चले गया H2 के पास और इसने अपना एक कंपाउंड बना लिया जो कि है H2O। तो यहाँ पे स्वैप हो रहा है, यहाँ पे जो रिश्ते हैं, जहाँ पे जो रिलेशन है, यहाँ पे जो दोस्ती है वो यानी स्वैप हो गई, ठीक है, इसने इसके साथ, उसने उसके साथ। तो ये एक चीज यहाँ पे हो चुका है, जैसे कि समझो मैंने बोला AB प्लस CD, तो क्या बन गया AC प्लस BD। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो लोग ने अपना रिश्ता ही, अपना जो जिसके साथ वो लोग ने बॉन्डिंग बनाई थी वो चेंज हो गई, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट आर चेंज देयर प्लेस टू फॉर्म अ प्रिसिपिटेट। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या बनता है, इस वाले में प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। अब प्रिसिपिटेट का मीनिंग होता है क्रिस्टल्स वगैरह, पता है क्रिस्टल छोटे छोटे, जैसे अभी सॉल्ट हो गया, इस एक्चुअल में क्या व्हाइट क्रिस्टल्स है, छोटे छोटे से पार्टिकल्स है, ठीक है, वो क्रिस्टल्स है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट, अंडरस्टूड। तो इस वाले में डबल डिस्प्लेसमेंट में जब भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म होता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट। अभी Na2SO4 एक क्या है, वो प्रिसिपिटेट है, ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, द फिफ्थ वन। ओके, ये 4 जो है ये तो मेरे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट है हमारा, वो जो नेक्स्ट है वो है हमारा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। नाउ व्हाट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, पहले तो याद रखो थर्मिक का मतलब होता है हीट, थर्मिक का मतलब क्या होता है इधर, हीट, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हीट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सो है, एक्सो मतलब पहले हम ये देखते हैं, एक्सो, एक्सो मतलब हीट बाहर जाना, एक्सो मतलब क्या, एग्जिट बोलते हैं ना, ये चीज एग्जिट, यहाँ से जाना, एक्स एग्जिट, ठीक है। तो एक्सो का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, बाहर, मतलब आउटसाइड, एग्जिट। तो यहाँ पे बाहर कौन जाता है मेरा, हीट, बाहर चले गया हीट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। तो मतलब ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट लिबरेट हो रहा है, हीट बाहर जा रहा है, गिविंग अवे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाइल इसका सेम अपोजिट होता है मेरा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब हीट अंदर आता है, ठीक है, हीट क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है मेरा एंडोथर्मिक, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं, इसके थ्रू हम समझते हैं। अभी एंडोथर्मिक एग्जांपल क्या होता है कि CaCO3 प्लस हीट, तो इसके थ्रू क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट पता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने क्या किया, हीट किया, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, क्या हीट अंदर आ रहा है, आ रहा है ना, तो हीट क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, CaCO3 के अंदर में हीट एब्जॉर्व किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने इसको हीट किया तो जो हीट एनर्जी है वो किसने एब्जॉर्व किया, कैल्शियम कार्बोनेट ने, CaCO3 ने, एंड इसके थ्रू जो भी प्रोडक्ट बना वो फॉर्म हुआ CaO प्लस CO2, समझा। अब इसके अंदर आपको दो चीज याद रखनी है, ठीक है, एंडोथर्मिक में हमेशा हीट ना यहीं पे लिखी होगी, या तो ऐसी लिखी होगी, या तो ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है, ये ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल होता है, ये भी क्या इंडिकेट करता है कि हीट, इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में मैंने हीट किया हुआ है, CaCO3 को मैंने क्या किया, हीट किया। तो अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन के अंदर आपको ऐसे कुछ भी दिखता है कि जो ट्राइंगल है ये एरो के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या, ये मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, या फिर एरो के पहले प्लस हीट करके लिखा होगा तो भी ये मेरा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस एक्सोथर्मिक, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ जरा। अब एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक का लेट्स टेक एन एग्जांपल CaO प्लस H2O, तो इससे मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है, CaOH ब्रैकेट में 2 प्लस हीट। ये बहुत चिंदी सा छोटा सा सवाल है, देखो जरा, कुछ नहीं हुआ, रिएक्टेंट ऐड हुआ, प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ CaOH2। अब लास्ट में देखो क्या लिखा है, हीट। इसका मतलब क्या हुआ, जब इन दोनों को मैंने रिएक्ट किया, इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया, इसके बाद जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसके साइड में एक बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसका मतलब जब भी मैंने इसको हीट ये किया, मतलब रिएक्ट किया, इसके बाद हीट लिबरेट हुआ, इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ यहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ है, टेम्परेचर राइज हुआ तो एक्चुअल मतलब क्या हुआ है, हीट एनर्जी जनरेट हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे हीट बाहर आई है। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज गिवन आउट, ठीक है, हीट इज गिवन आउट, या तो गिविंग आउट, ठीक है, तो हीट बाहर आती है। एंडो में क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज
एब्जॉर्ब। अंडरस्टूड। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, हीट अंदर आती है, रिएक्टेंट मेरा हीट को एब्जॉर्ब करता है, वाइल एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट बाहर जाती है, ठीक है, बाहर जाई, एग्जिट हो गया। ई एक्स से याद रखो, एक्स के थ्रू याद रखना, ई एक्स एग्जिट, ठीक है, वो एक्स को मत याद रखो, एग्जिट को याद रखो। तो ये एग्जिट के क्या होता है, एग्जिट हीट एग्जिट होता है, यहाँ पे क्या होता है, हीट लिबरेट होता है, इसका मतलब हीट लिबरेट से हीट एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे, इसको मैं बोलूंगा एंडोथर्मिक। एंड जिसमें हीट बाहर जाता है उसको बोलूंगा मैं एंडोथर्मिक, ठीक है। वैसे भी डेफिनेशन का बहुत सिंपल सा ये है कि अगर कोई रिएक्शन है, अगर ट्राइंगल के ऊपर ये ट्राइंगल है या फिर उसके पहले प्लस हीट लिखा है तो मैं बोलूँगा ये एंडोथर्मिक है। अगर लास्ट में हीट लिखा है ये होगा मेरा एक्सोथर्मिक। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शंस के ऊपर, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलो ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है ऑक्सीडेशन, वैसे तो मैंने सिखाया हुआ है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। देखो सिंपल है, जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन एटम्स अंदर आएंगे और और हाइड्रोजन एटम्स बाहर जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट रिडक्शन में सेम इसका अपोजिट होता है, यहाँ पे होगा भाव देते हैं हम हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम अंदर रहने चाहिए या तो ऑक्सीजन बाहर जानी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर तो मैं बोलूंगा ये ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन बाहर तो भी मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। सेम ये साइड आते हैं, हाइड्रोजन अंदर तो बोलूंगा रिडक्शन हुआ है, या फिर ऑक्सीजन बाहर तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड सी की दोनों का क्या एक्चुअल में मीनिंग बनता है। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑक्सीडेशन का। देखो जरा, 2 mg प्लस O2, तो इसका आंसर क्या बना, 2 mg। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है, ठीक है, पहले मैग्नीशियम में ध्यान दो, मैग्नीशियम का जो प्रोडक्ट बना क्या बना, ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसका मतलब इसके ऊपर क्या हुआ मेरा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या ऐड हो गया, कौन सा एटम्स ऐड हुए, कौन सा रिएक्टेंट ऐड हो गया, एक्चुअल एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कि ये 2 mg पे क्या प्रोड्यूस हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। सेम एक रिडक्शन का भी ले लेते हैं, रिडक्शन का मैं लेता हूँ कि अगर अगर यहाँ पे हम लिखते हैं, जरा यहाँ पे देखो जरा, NiO प्लस H2, तो Ni प्लस पता है निकल ऑक्साइड है वो, ठीक है। देखो ये निकल ऑक्साइड है, देखो यहाँ पे ये पहले ऐसे था, बाद में क्या हो गया इधर, ये Ni बन गया। इसका मतलब ये जो Ni है, ठीक है, पहले O था, बाद में O बचा क्या, नहीं, इसका मतलब ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स हुए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे क्या हुआ है मेरा, रिडक्शन हुआ है। अंडरस्टूड। तो ये होता है मेरा एक रिएक्शन जिसके बारे में आपको बताया गया है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन एटम्स बाहर जाएंगे, नहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम अंदर आएंगे, या तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा, और लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, चाहे ऑक्सीजन अंदर आए तो भी मैं बोलूंगा उसको ऑक्सीडेशन हुआ है, या फिर हाइड्रोजन बाहर जाए तो भी उसको मैं बोलूंगा कि ऑक्सीडेशन हुआ है। सेम रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स अंदर आएंगे या तो ऑक्सीजन एटम बाहर जाएगा, तो उसको मैं बोलूंगा रिडक्शन, एंड इसको बोलूंगा ऑक्सीडेशन। एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। एग्जाम्स में एंड आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि यहाँ पे एक आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया है एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस रिएक्टेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन परफॉर्म हुआ है या फिर रिडक्शन परफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे देखो, अब हमको यही इधर ही देखना है, ठीक है। 2 mg था, क्या बन गया, 2 MgO, मतलब इसके ऊपर ऑक्सीजन बाद में ऐड हुआ तो इसके ऊपर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब 2 जो mg है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आंसर में ये आएगा 2 mg जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ। नाउ रिडक्शन वाले में एग्जांपल NiO प्लस H2 इक्वल टू Na प्लस H2, पहले NiO था बाद में Na बन गया, मतलब ऑक्सीजन बाहर चले गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर चले गया, ऑक्सीजन बाहर चले गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, बट कौन से रिएक्टेंट पे हुआ है, निकल ऑक्साइड, दैट इज NiO। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो एक बार वापस से वीडियो को पीछे करके अच्छे से देख लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है एंड आपको याद भी रखना है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है।
अब नेक्स्ट लास्ट वाला एक हमारा बचा हुआ है केमिकल रिएक्शन का, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नाउ रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन जरा बता देता हूँ जरा पहले। अ रिएक्शन इन विच, तुम खुद ही समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या होता है। अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन, the reaction in which oxidation and reduction happens simultaneously। ठीक है, देखो जरा क्या लिखा मैंने, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन हैपन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, दोनों के दोनों रिएक्शन एक ही केमिकल रिएक्शन में एक साथ हो रहे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ये है मेरा कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो पहले का एग्जांपल लिया ना मैंने उसको ही लेता हूं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने बोला NiO है प्लस H2 एंड यहाँ पे दिया है Ni प्लस H2। अब यहाँ पे देखो जरा, ठीक है, पहले तो रिएक्टेंट साइड में देखो, पहले इधर देखना, इधर नहीं देखना, पहले यहाँ पे देखो जरा। ठीक है, अभी NiO है बेचारा, दो लोग के साथ है, जब इसका प्रोडक्ट बना तो क्या होगा, ओ ने धोखा दिया, ओ बाहर चले गया, तो यहाँ पे क्या हुआ है मेरा रिडक्शन। इस NiO पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, स्पेसिफिक कौन सा रिएक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। नाउ यहाँ पे देखो सेकंड वाले में H2 था बेचारा, बाद में क्या ऐड हो गया, इधर O ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यही तो मीनिंग है ना, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ कि नहीं इधर, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन में क्या मैंने बोला, या तो हाइड्रोजन अंदर आएगा तो ऑक्सीजन बाहर जाएगा, तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया मेरा, हाइड्रोजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन एटम ऐड हुए, यहाँ पे देखो NiO था, सॉरी हाइड्रोजन एटम ऐड नहीं हुआ, ऑक्सीजन बाहर चले गया, तो NiO था, जब भी प्रोडक्ट बना तो क्या बनी Ni, O ने धोखा दे दिया, तो यहाँ पे O चले गया, O रिडक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन। अब एक ही रिएक्शन है ये ओवरऑल, इन दोनों इसी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे, एक साथ हो रहे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। एंड ये जो जो रिएक्शन है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अदर, बिकॉज 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, आपको एक रिएक्शन दिए रहेंगे, इस बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, एंड डिफाइन द रिएक्शन। और थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन द रिएक्शन विद एग्जांपल, तो आपको हो सकता है कुछ अलग एग्जांपल लिखो, एक्सप्लेन करना हो तो कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर भी एग्जांपल है। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हें ये आ सकता है कि आपको रिएक्शन दिया रहेगा, इसके ऊपर आपको ये बताना है कि कौन से रिएक्टेंट के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो जैसा ये एग्जांपल दिया है, ठीक है, आपको बस ये निकालना है कौन से रिएक्टेंट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कौन से रिएक्टेंट के ऊपर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, NiO है, जब भी प्रोडक्ट में देखो अभी Ni बन गया मतलब O निकल गया तो रिडक्शन हो गया, H2 था, H2O हो गया तो ऑक्सीजन एटम्स ऐड हो गए, तो ये क्या बन गया मेरा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके, अंडरस्टूड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट ऑल द थिंग्स, टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर है सब कुछ। ठीक है।